हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो अपेंडिसाइटिस के लिए, जिनको अपेंडिक्स की शिकायत होती है। एलोपैथिक में ऑपरेशन के सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में सही ट्रीटमेंट है। यदि आपने अपेंडिक्स में सड़न नहीं हुई और केवल दर्द है, उससे पहले यदि आप इलाज कराते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, ये अपेंडिसाइटिस होता क्या है? बहुत से लोग बाग यूँ सोचते रहते हैं मुझे पेट के नीचे की साइड में, दाहिनी साइड में दर्द होता है, और वो इसको गैस का दर्द समझ लेते हैं और वे इस दर्द की दवाई ले लेते हैं और दवाई लेते लेते वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसको जड़ से समूल नष्ट करने के लिए होम्योपैथिक में क्या क्या दवाइयाँ ली जा सकती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा सभी विस्तार से। ये होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। छोटी आंत जहाँ बड़ी आंत से मिलती है, वहाँ पर एक दुम के आकार की छोटी सी आंत का टुकड़ा सा होता है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह बहुत छोटी सी आंत सी होती है। इसमें कई बार सूजन बन जाती है। सूजन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, यानी वैसे तो इसको अपेंडिक्स कहते हैं, लेकिन यदि इसमें सूजन आ जाती है तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ एक छोटा सा इसका आकार होता है। इसकी सूजन से सख्त दर्द होता है, यानी बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके आक्रमण पर प्राय इसे ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही सटीक इलाज है। परंतु यदि शिकायत होने पर चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ज़रा सा भी दर्द हो जाए तो इसमें तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको जो सूटेबल लगेगा वो मेडिसिन देंगे आपको, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऑपरेशन लास्ट इलाज है, ये ध्यान रखना। बहुत से व्यक्ति नीचे की साइड में, दाहिनी साइड में, बिल्कुल नीचे की साइड, जिसे पेडू का एरिया भी कहते हैं, हमारी किडनी से नीचे, वहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और व्यक्ति इसको अननेसेसरी ले लेते हैं। सिर्फ ये सोच लेते हैं या तो ये किडनी का दर्द है या गैस का दर्द है। उसके लिए आपको मैं आज बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। फ्रेंड्स, अपेंडिक्स कैसा भी, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस अपेंडिक्स में सड़न पैदा ना हो, क्योंकि इसमें सड़न बहुत जल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, इसे छोटी आंत, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, छोटी आंत जहाँ बड़ी आंत से मिलती है, वहाँ एक छोटी सी आंत का टुकड़ा होता है, दुम जैसी होती है, छोटी सी, जैसे दुम होती है, इस टाइप की होती है। इसे ही अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह बहुत ही छोटी सी आंत होती है, इसलिए इसे उपांत्र भी कहा जाता है, यानी इसको उपांत्र नाम दिया गया है। इसी की सूजन को, यदि इसमें सूजन हो जाती है तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस मतलब सूजन। अपेंडिस केवल अपेंडिस होता है, लेकिन इसमें यदि अपेंडिसाइटिस लगा देते हैं तो समझ लीजिए आप, इसमें पेशेंट को सूजन बनी हुई है। पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ इसकी सूजन बहुत ज़्यादा, कई बार सख्त हो जाती है, इसमें सख्त दर्द होता है। प्राय सूजन होते ही ऑपरेशन से अक्सर इसको निकाल देते हैं। परंतु किसी अंग में दर्द होने पर उसे काट निकाल देना, क्या उसका उपचार है? नहीं ना। यदि किसी पेशेंट को पहली बार दर्द हुआ है तो उसका आप पहले इलाज कराएं। एलोपैथिक में आप जाएंगे, तुरंत आपको ऑपरेशन, आपका अल्ट्रासाउंड लेंगे, आपका हो सकता है सीटी स्कैन भी कराएं और आपका ऑपरेशन के लिए आपको सजेस्ट कर देंगे। लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं होता। उससे काट कर इसको निकाल देना, ये कोई उपचार नहीं होता। शायद इसीलिए इस उपांत की सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए जो मैं आपको आज दवाई बताऊंगा, उससे लाभ उठाया जा सकता है। अधिकांशतः मल अचानक किसी वजह से इस आंत में चला जाता है। हमारा जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा जो मल बनता है, वो कई बार इस छोटी आंत में घुस जाता है और उसमें जाने से आगे उससे निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलता। आगे रास्ता नहीं मिलने से वह मल उसी में सड़ने लगता है।
जिससे इस आंत को यानी उपांत्र को में सूजन बन जाती है। उसी के कारण इसमें सूजन बनती है और दर्द रहने लगता है। मल की क्रिया उल्टी तरफ को शुरू हो जाती है। यदि वोमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए तो मुंह से मल आने लगता है। ऐसे पेशेंट का बहुत सीरियस केस होता है ये। यदि किसी को इसमें कोई भी दिक्कत होती है, सूजन बन जाती है, तो मल एनिस के द्वारा ना निकलकर कई बार वोमिटिंग के साथ में मल आने लगता है पेशेंट का। ये इतना खतरनाक रोग है। आंत पक जाती है, सड़ जाती है, कभी कभी फट भी जाती है। फटने पर इसमें पॉइजन बन जाता है, इसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है और रोगी को खतरा हो जाता है, यानी रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक जो हम दवाई बताएंगे, यदि किसी को अपेंडिसाइटिस है, ये दवाई लें। इसके लेने से बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन इसमें जब बहुत तेज़ शूटिंग पेन होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होगा और बंद हो जाएगा, फिर दर्द होगा, फिर बंद हो जाएगा, तो उसमें आप सबसे पहली मेडिसिन इसमें बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना के पेशेंट का हमेशा ये ध्यान रखना, बेलाडोना के पेशेंट को शूटिंग पेन होता है, दर्द हुआ, बंद हो गया, अचानक तेज़ होगा और एकदम से बंद हो जाएगा। ऐसा पेशेंट को यदि दर्द होता है तो बेलाडोना लेने से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी मेडिसिन इसमें आयरिस है। आयरिस एक ऐसी मेडिसिन है जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तल पेट के दाईं तरफ बहुत ज़्यादा, पेट के दाहिनी साइड में, नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस समय दर्द वाली जगह को हाथ तक नहीं लगा सकता पेशेंट। इससे इलाज शुरू करने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। यानी आयरिस सबसे पहली मेडिसिन आप दें। यदि दर्द है तो बेलाडोना दें। दर्द जो मैंने बताया जिस टाइप का, यदि इस टाइप का दर्द है, उस समय आप इसको दे सकते हैं। इसमें तीसरी मेडिसिन जो है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, डाइजेशन जिसका सही ना रहता हो, यानी पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो, जैसा खाना खाता है ऐसा ही मल उसका निकल जाता है या मल सड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता रहता है, उस समय आप इस पेशेंट को ब्रायोनिया में सुई जैसी चुभन का दर्द होता है। जैसा मैंने अभी बेलाडोना में बताया, बेलाडोना में तेज़ दर्द होगा, ब्रायोनिया में जैसी सुई चुभती है इस टाइप का दर्द होता है, उस समय आप ब्रायोनिया दें तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है, यानी पेशेंट बहुत जल्दी आराम में जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें एक मेडिसिन है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिस पेशेंट को पेट में से ऐसा लगे कि सारी चीज़ें मेरे मुंह की तरफ जा रही है, पेट चेस्ट की तरफ जा रही है, उस पेशेंट के लिए डायस्कोरिया बहुत बढ़िया दवाई है। अपेंडिसाइटिस के लिए का दर्द यदि लगातार बना रहे, अपेंडिसाइटिस के दर्द में एक तो दर्द जैसे मैंने बताया बेलाडोना का, उसमें दर्द होगा, बंद हो जाएगा, होगा, बंद हो जाएगा, ब्रायोनिया में सुई जैसी चुभन होगी। लेकिन इसका दर्द जो होता है डायस्कोरिया के पेशेंट का, इसका दर्द बराबर बना रहता है, यानी कम ही नहीं होता। उस समय आप डायस्कोरिया मेडिसिन दे पेशेंट को, तुरंत पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है मर्कसोल। मर्कसोल एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ कहीं भी सड़न हो, वो जख्म कैसा हो, चाहे जख्म हो, आंत हो, कहीं पर भी यदि उसमें सड़न होने लगती है तो मर्कसोल मेडिसिन उसको तुरंत ठीक कर देती। मर्कसोल के एक और सिम्टम्स हैं कि मर्कसोल के पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, जबकि इसके पेशेंट को मुंह में हर समय तरावट रहती है, यानी ना इसके होंठ सूखते, ना इसकी जीभ सूखती, इसको फिर भी उसके बावजूद भी बहुत तेज़ प्यास लगती है, बार बार पानी पीता रहता है, पेट में इसको गर्मी जैसी महसूस होती है, हर समय ऐसा लगता है कि मुझे लूज मोशन होने वाले हैं। ऐसे पेशेंट को मर्कसोल देने से तुरंत आराम मिलता है। इसके पेशेंट की सभी दिक्कतें अक्सर रात के समय बढ़ती है, यानी मर्कसोल पेशेंट जो होता है उसकी सारी व्याधियाँ, वो कोई भी हो,
किस शरीर के किसी भी हिस्से में हो। यदि फीवर भी होता है, बहुत से पेशेंट को तो रात के समय होता है, दिन में ठीक रहेगा, रात को फीवर होता है, उस समय भी मर्कोल बहुत अच्छा कार्य करती है। हैंस इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम राइट साइड की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जिस भी पेशेंट को पेट के नीचे के हिस्से में राइट साइड में दर्द होता है अपेंडिक्स का, उसे लाइकोपोडियम देने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। लाइकोपोडियम कैसा भी एक्यूट अटैक हो उसमें तुरंत आराम करती है। दाहिनी साइड में कभी भुलाया नहीं जा सकता। दाहिनी साइड में कोई भी रोग उत्पन्न हो जाए शरीर के, किसी भी किस्म का राइट साइड में दिक्कत हो, उस समय आप इस मेडिसिन को दें, लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में। ये सभी मेडिसिन जो मैंने बताई है, सभी मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप लें। सिम्टम्स के अनुसार मैंने बताई है। यदि आपको लगता है कि मुझे सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आप ये नोट कर लें। ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लेकर एक समान एक शीशी में मिलाकर रख लें और इसकी 5 से 10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3-3 घंटे बाद आप लें। जैसे ही आपको आराम हो जाता है वो फिर इसको आप दिन में 3 बार लें। फिर इस मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता आप बंद कर दें। आप देखेंगे कि आपको कितना भी भयंकर अपेंडिसाइटिस का दर्द हो, अपेंडिक्स में किसी भी किस्म की दिक्कत हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मेडिसिन आप नोट कर लें। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। अभी मैंने अलग अलग मेडिसिन के सिम्टम्स बताए थे, अब मैं मेडिसिन आपको इकट्ठी बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है आयरिस, दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना, तीसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया, चौथी मेडिसिन है डाइस्कोरिया और पांचवी मेडिसिन है इसमें मर्क्सोल एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत शानदार मेडिसिन है। किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, राइट साइड किडनी में किसी को स्टोन तक हो, किडनी में दर्द रहता हो राइट किडनी में, और पेशेंट दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, कोई उससे बात भी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई उससे बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं कि भाई दर्द कैसा है या क्या दिक्कत हुई है, तो वो उसमें चिढ़ जाता है। लाइकोपोडियम के विशेष सिम्टम्स होते हैं। लाइकोपोडियम के विशेष सिम्टम ये, दूसरा सिम्टम्स राइट साइड का है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दें, जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उसके अनुसार यदि आप दवाई का चयन कर सकते हैं तो आपको सिंगल मेडिसिन भी बिल्कुल ठीक कर देगी। लेकिन यदि आप सिम्टम्स नहीं समझ पाए, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको, हमारे पास भी कई पेशेंट आते हैं, उन्हें हम जो जो मेडिसिन बताते हैं उनको कई बार समझानी पड़ती है, एक बार में समझ नहीं आती, तो कई बार पेशेंट की समझ में नहीं आती। तो आप ये सभी मेडिसिन 6 मेडिसिन है, इनको आप 30 पोटेंसी में समान मात्रा में समान पोटेंसी में लेकर आप एक शीशी में मिलाकर रख लें। और इनकी 5 से लेकर, यदि 20 साल से कम एज का, बल्कि 15 साल से कम एज का बच्चा है तो 5-5 ड्रॉप, और यदि 15 से ऊपर का कोई भी बच्चा है या व्यक्ति है उसको आप इसकी 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दें। आप देखेंगे चमत्कारी प्रभाव ये मेडिसिन दिखाएगी। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा अपेंडिक्स के लिए बहुत ही शानदार वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपेंडिक्स जिसको होता है वो केवल वही जान सकता है। इतना तेज़ दर्द होता है, इतना तेज़ दर्द पथरी का भी नहीं होता। किसी को स्टोन हो जाए तो उसको भी इतना तेज़ दर्द नहीं होता जितना तेज़ दर्द अपेंडिक्स का होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।